अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो कल यानी कि 15 फरवरी को अहम तरीन जो केसेस की समाअत होनी है उस हवाले से है कि क्या क्या मामलात हैं और मुमकिन तौर पर उन केसेस में क्या हो सकता है। माजी में भी जो कुछ अदालतों में हम ऑब्ज़र्व करते थे आपके सामने रखते रहे और जो हम बताते रहे वैसा ही हुआ, क्योंकि जिस नोयत का केस था, जिस तरह केस था, मुल्ज़मान ने लाख घुमाने की कोशिश की लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी। अब भी लगता यही है कि उनके साथ वही हशर होगा जो माजी में हुआ। बच्ची घर वापस आ चुकी है लेकिन अब केस का ट्रायल चलना है, मुल्ज़मान को सज़ा होनी है, प्रोसीजर आगे बढ़ना है। कल का दिन इंतहाई अहम है, तो इसलिए कल के दिन के ऊपर जो है वो एक इन्हिसार करेगा केस कि कल अगर कुछ मुल्ज़मान को इब्तदाई तौर पर रिलीफ मिलता है तो उसके बाद 27 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने की जो अदालत ने तारीख़ मुकर्रर की है उसमें चार्ज फ्रेम होने के बाद आगे क्या हो सकता है। उसके लिए बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें। फ़ैसला अदालत ने करना है, मुल्ज़मान को अपनी बेगुनाही साबित करनी है, मुद्दई और प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शवाहिद और सबूत पेश करने हैं। अदालत जो है जिन के दलाइल से, जिनके सबूतों और शवाहिद से इत्तफ़ाक़ करेगी, यकीनी तौर पर फ़ैसला उसी के हक़ में आएगा। कल यानी कि जो 15 फरवरी का दिन है, कल के दिन के लिए 3 चीज़ें ट्रायल कोर्ट में फ़िक्स की गई हैं। ख़ास तौर पर सबसे पहले जो मामले को देखे जाना है वो है नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर कन्फर्मेशन, यानी कि नूर बीबी की ज़मानत उनकी पक्की हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी, तौसीक हो जाएगी, या नूर बीबी को एक बार जो है जेल की हवा खाना पड़ेगी। इसका फ़ैसला दलाइल सुनने के बाद अदालत ने करना है। इसके अलावा 2 जो निकाह खान और गवाह हैं उनकी बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर भी मुमकिन तौर पर कल दलाइल सुनने के बाद अदालत फ़ैसला कर सकती है। अगर अदालत ने कल फ़ैसला ना भी किया तो फ़ैसला महफूज करने के बाद आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला सुनाया जा सकता है। अच्छा, निकाह खान और गवाह वो लोग हैं, यानी कि अली असगर और गुलाम मुस्तफ़ा वो लोग हैं जब मुल्ज़मान ज़हीर और शब्बीर या उनके ख़ानदान के लोग जब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, अदालत में उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, तो आपको हमने बारहा दिखाया लोगों के सामने। उन्होंने वीडियोज़ की फार्म में भी इस बात का अलल ऐलान उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने ये जुर्म किया और वो फंस गए, और उसके बाद फिर अब उनका कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। जेल में भी और उसके अलावा जब पेशी पर भी आते थे तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। तो बहरहाल उन्होंने उस वक्त तस्लीम किया, लेकिन ज़मानत नहीं मिली थी। उस वक्त हमने उनकी सूरत हाल को देखा, तो उस वक्त उनका जो कहना था वो आपको याद होगा, मैंने ही एक्सक्लूसिवली उनका इंटरव्यू किया था जिसमें दोनों बड़े दावे से कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो इस्लाम की खातिर किया है। बहरहाल उनके हिसाब से इस्लाम की खातिर किया होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उनको जेल भी भुगतना पड़ी, उसके बाद अब भी वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने इस किस्म का कोई जुर्म नहीं किया, तो लिहाजा उनको जो है वो उनको केस से बरी किया जाए। उनको लाहौर से पेशी पर आना पड़ता है और एक सरकारी मुलाजिम है और एक जो है मौलवी है। अब देखना ये है कि अदालत इनके जो मौक़िफ़ है उसको सुनने के बाद अदालत क्या राय इख्तियार करती है, अदालत किस किस्म का फ़ैसला इख्तियार करती है, फ़ैसला देती है। अब इनके फ़ैसला आने के बाद जो मेन केस है, यानी कि ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो केस है उस पे डेंट पड़ सकता है, यानी कि केस पर असरअंदाज हो सकता है। ये फ़ैसला केस को मुतासिर कर सकता है। ये फ़ैसला इसलिए कि जब कसीर तादाद में पहले मुल्ज़मान शामिल किए गए थे, उनको निकाला गया चालान में से, और उसके बाद फिर कुछ यानी कि 10 मुल्ज़मान को रखा गया इस केस में। 5 मुल्ज़मान अब भी मफ़रूर हैं, और उसके बाद फिर इन जो 5 जिन्होंने सरेंडर किया, 2 गिरफ़्तार हुए थे, 2 ने पहले ज़मानत ली, उसके बाद फिर बाद में आके जो है नूर बीबी ने सरेंडर किया। तो अब अगर ये जो मुल्ज़मान यानी कि निकाह खान और गवाह हैं इनको अदालत बरी कर देती है, तो फिर यकीनी तौर पर इनकी बरीयत का फ़ायदा भी मुल्ज़मान अपने केसेस में, अपने जब उनके ख़िलाफ़ ट्रायल चलेगा तो उसमें वो ट्रायल में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ़ैसलों को की नज़ीरें, इन फ़ैसलों की जो है वो तफ़सीलात अदालत के सामने रख सकते हैं कि उन मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया तो हमें भी जो है इस केस से रिहा किया जाए। लेकिन ये काफ़ी असर पड़ सकता है इस मुल्ज़मान की बरीयत से। लेकिन चूँकि पहले जो है वो अब फ़ैसला होना है कि मुल्ज़मान 265 जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी 265 की उसके ऊपर फ़ैसला होता है, या फिर नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर फ़ैसला होता है। पहले दलाइल होंगे, उसके बाद फिर अदालत इस मामले में पहुँचेगी। लेकिन इसके अलावा भी एक और ख़ास चीज़ है, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक तो उनको बरी किया जाए, दूसरा नूर बीबी की ज़मानत कन्फर्म की जाए, और ये वही अदालत है जिस पे वो अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि अदालत अब गैर जानिबदार नहीं रही, तो लिहाजा
इस अदालत से दूसरी अदालत ये केस मुंतकिल किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये तीनों चीज़ें यानी कि नूर बीबी को ज़मानत पर छोड़ा जाए, ये अदालत फैसला कर दे, मुल्ज़मान की अदालत से इस्तदा है। निकाह खान और गवाह की जो है वो उनको बरी कर दिया जाए, उनका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने जुर्म नहीं किया तो लिहाजा उनको बरी कर दिया जाए, उन्होंने 2.5 महीने तकरीबन जेल भी काट ली है, तब भी अदालत ये दुरुस्त है। लेकिन जब फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो फिर ये अदालत जो है केस को नहीं सुन सकती। इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, जो रिजेक्शन नहीं है, अदालत ये केस सुन नहीं सकती, तो लिहाजा ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, ये मुल्ज़मान का कहना है। अब यानी कि 3 चीज़ें हैं, इससे पहले भी ये मुल्ज़मान के हक़ में बहुत सारे फ़ैसले आए और ये 3 चीज़ें यानी कि मुल्ज़मान को बरी भी किया जाए, नूर बीबी की ज़मानत भी कंफर्म की जाए, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जहाँ फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद केस का आगे ट्रायल चलना है, गवाह और सबूत पेश होने हैं, अगर जुर्म बनेगा, कड़ी से कड़ी मिलेगी, ठोस शवाहिद अदालत के सामने रखे जाएंगे तो यकीनी तौर पर मुल्ज़मान को सज़ा होगी। लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने देनी, क्योंकि इस अदालत के ऊपर उनको एतमाद नहीं रहा। तो इस मामले पे भी जनाब कल ही दलाइल होने हैं, क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला भी कल दलाइल देंगे, अदालत के सामने रखेंगे कि अदालत ये क्यों केस नहीं सुन सकती। और उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन और मुद्दई के वकील जो हैं जिब्रान नासिर एडवोकेट, वो भी दलाइल देंगे। आपको याद होगा कि इनकी जो दरख्वास्तें हैं पहले मुस्तरद हो चुकी हैं इसी किस्म की कि ये अदालत केस नहीं सुन सकती, इस अदालत से केस मुंतकिल किया जाए। पहले केस को रोकने के हवाले से भी इसी अदालत से रजू किया गया। इनकी जो मुलाकात और उसके बाद फिर फैमिली को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, इससे बच्ची को दूसरे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मुंतकिल किया जाए, तब भी जो है वो उनको वहाँ से भी मुँह की खाने पड़ी, क्योंकि दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी थी, तब भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है कि बच्ची को जब घर वापस जाने का मामला शुरू हुआ था, भाई बच्ची की जो है वो खतूत आना शुरू हो गए थे, बच्ची अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती थी, तो उसके बाद मुल्ज़मान ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से बच्ची ना जा पाए। तो फिर चूँकि ट्रायल कोर्ट में 12 दरख्वास्तें देने के बावजूद, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट आने के बावजूद, बच्ची की गठछड़ आने के बावजूद जो है मुल्ज़मान की तरफ से मुसलसल रुकावटें डाली गई। लेकिन फिर सिंध हाई कोर्ट से हुक्मनामे के बाद बच्ची माँ बाप के पास घर गई। अब भी जो है मुल्ज़मान की तरफ से तकरीबन ट्रायल ना चलाया जाए, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो शवाहिद और सबूत सामने आ चुके हैं इस वक्त तक कि मुल्ज़मान जो है वो सज़ा से नहीं बच सकते। तो उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से या तो तूल दिया जाए, जितना डिले होगा उतना मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा, या फिर ये होगा कि जो है वो केस को किसी तरीके से लटकाया जाए, यानी कि बर वक्त नहीं चलेगा तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जनाब, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अक्सर कमेंट्स में भी लिखते हैं, बहुत सारे मुल्ज़मान साइड के जो उनके जो है वो एक पूरा एक विंग है, वो कहता है कि जी जाए ना बच्ची, तो अब उनके पास आ गई है, उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं दिलवाते। ये लोग पहले भी बात करते थे, अब भी बात की और कर रहे हैं। आपको याद होगा जब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी तो उसका एक वक्त था, एक तरीक़ाकार होता है। जो दावे करते हैं कि वो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये बात उनको आवाम को सही बताया भी करें कि हर चीज़ अदालत के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से होती है। अपनी मर्ज़ी की कोई अदालत लगा नहीं सकता। यूट्यूब पे बैठ के 1.5-2 घंटे आप लाइव ट्रांसमिशन करके लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन आप अदालती जो फैक्ट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को बयान नहीं कर सकते। अदालत के जो तरीक़ाकार है वो अपना ही है, यानी कि पहले क्या होना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, वो अदालत के तरीक़ेकार से होगा, आपके तरीक़ेकार से नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़ के एक लोगों के सामने सच्चे बन के और फिर इस तरह झूठ और मकारी से बेहतर है कि लोगों को हक़ाइक़ बताया करें कि हक़ाइक़ असल क्या है, कि बच्ची के स्टेटमेंट की ज़रूरत कब पेश आएगी। ये लोगों को पता होना चाहिए कि कब ज़रूरत पेश आती है। बच्ची चूँकि स्टार विटनेस है, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा, तो ही बच्ची का स्टेटमेंट होगा। इससे पहले कौन सी अदालत है जिसके सामने बयान रिकॉर्ड कराया जा सकता है। ज़रा थोड़ा-सा लोगों को वजाहत तो बताएं कि ये बच्ची है और ये बयान देना चाहती है और इसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। और ये दावे कि जी जाए ना जी बच्ची का जाके बयान रिकॉर्ड कराएं, कहाँ कौन सी अदालत? आपके यूट्यूब पे आके बयान रिकॉर्ड करवाएं या किस जगह पे आके बयान रिकॉर्ड कराएं, थोड़ा सा आप ही प्लेटफॉर्म बता दें। अदालत का तरीक़ाकार तो ये है कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और जिस तरीके से अदालत गवाहों को तलब करेगी तभी गवाह जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। बच्ची का जब बारी आएगी वो कराएंगी, जब मेहदी कादमी साहब का, उनकी अहलिया का, या जितने भी दीगर गवाह हैं, चाहे सरकारी हैं प्राइवेट हैं, जब अदालत तलब करेगी तभी तो जाके बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इसके अलावा कैसे बयान हो सकता है, ज़रा बताएं ना। तो बड़े तजर्बा रखते हैं लोग, बहुत बड़े दावे करते हैं, तो ज़रा सच्चाई भी बयान कर दिया करें। झूठ बोलना भी एक मर्ज़ तो है, यकीनी तौर पर आपको झूठ बोलने का मर्ज़ लाहक है, लेकिन ये हराम है। आप हराम खाते हैं, आप हराम ले जाते हैं, लोगों को अच्छे नेकी के दर्स देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी, थोड़ा अपने गिरबान में भी झाँका करें जनाब, कि अगर कोई
اپنے ضمیر کے مطابق اگر کوئی ریسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، تو کم سے کم اس کی لاج رکھا کریں کہ لوگ آپ کی کردار کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے ضمیر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر منہ کھلے تو پھر آپ کو ہی شاید بہت کچھ یاد دلانا پڑ جائے گا۔ بہرحال خیال رکھیں۔ تو جناب 16 فروری کا دن نہیں بھولیے گا، 15 فروری کو تو جو ڈیٹیل تھی، جو تفصیلات تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 16 فروری کو جوڈیشل کنٹیمپٹ یعنی کہ جسٹس محمد اقبال کروڑ صاحب کی عدالت کی جو ملزمان نے، یوٹیوبرز نے اور ظہیر کی طرف کے خلاف جو ہے کیس کیا گیا ہے کہ انہوں نے عدالت کی توہین عدالت کی ہے، 21 جولائی کے آرڈر کی، وہ اس کے نوٹسز باقاعدہ طور پر ارسال ہو چکے ہیں۔ اب وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اب ملزمان یعنی کہ علی حسن جعفری صاحب ہیں، وکیل زنیرہ ماہم صاحبہ، اور ہمارے دوست ہیں کراچی سے، اور اس کے بعد ملزم ظہیر، اب ان چاروں کے خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالت کے سامنے اپنا کیا موقف بیان کرتے ہیں۔ مجھے تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ معافی کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں یا عدالت ان کی وارنٹ جاری کرتی ہے، یا ان کے خلاف مزید توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے آگے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کرتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو کل، اور یعنی کہ 15 فروری اور 16 فروری کو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے، حاسدین سے، جھوٹے اور مکاروں سے محفوظ رکھے آپ کو، مجھے، سب کو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔